बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम खबरें हैं, लेकिन इनमें एक इंटरव्यू जो एक पीस की शक्ल में, एक छोटे से टुकड़े की शक्ल में बहरोज़ सब्ज़वारी का इंटरव्यू वायरल हुआ है, पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर चल रहा है। उस इंटरव्यू के कुछ हिस्से हैं, उनमें जहां बहरोज़ सब्ज़वारी ये कह रहे हैं कि 804 जीतेगा, 804 जीतेगा, कुछ कर लो, वहीं वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान को जलील रुस्वा करने की कोशिश की जाती है। इमरान खान नशा वगैरह नहीं करता कोकेन का। लेकिन बहरोज़ सब्ज़वारी एक बात और कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार हम तो शराब पीते रहते थे, इमरान खान बस एक ड्रिंक लेता था, एक ड्रिंक। बहरोज़ सब्ज़वारी ने ये बात की। इसके अलावा बहरोज़ सब्ज़वारी ने उस इंटरव्यू में कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वालों के बारे में जो इमरान खान बात करते थे, ख़ास तौर पे अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में और उनके हवाले से बात करते थे, उस पर बात की। और फिर उसके बाद उन्होंने खुद इंटरव्यू में बैठकर एमक्यूएम वालों को एक गाली, जो लफ्ज़ मकामी अवामी इनका हमवज़न लफ्ज़ है, वो गाली भी दे दी एमक्यूएम वालों को। तो वो गाली भी दे दी। फिर उसके बाद उन्होंने अपने बारे में ये भी कह दिया कि ओ हम तो बड़ी पार्टियां करते थे, आपको क्या पता। और फिर उसके बाद जावेद शेख साहब के अफेयर्स वगैरह पर बात हुई। और अदनान फैसल जो FHM चैनल पे ये पॉडकास्ट उनका कर रहे थे, उन्होंने कहा जी वो एक पहले खातून थी पीली, यानी वो नीली का मजाक करने के लिए उन्होंने बात की। तो जावेद शेख ने कहा वो नहीं, बहरोज़ सब्ज़वारी ने कहा नहीं, जावेद शेख वो तो इंटरनेशनल, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है, इटालियन थी, इटालियन। यानी वो ये सब तमाम बातें कर रहे थे। और मैं ये सोच रहा था कि ये हम शराब पीते थे, हम पार्टी करते थे, तुम्हें क्या पता हम क्या क्या करते थे। और मैं जब अपने रिश्ते के हवाले से बताने लगे, जब मैं अपने रिश्ते की बात उससे कर रहा था, तो उस दिन मैं नशे में था, मैंने ये बात नहीं की कि ये काम बेहतर काम है, अच्छा काम है, मैं इस हालत में नहीं करूँगा। और बाद में एक और वक्त में मैंने की। ये तमाम बातें करते हुए इंटरनेट पे बड़ा वायरल होने लगा कि बहरोज़ सब्ज़वारी इमरान खान के बारे में ये बता रहे हैं कि वो शराब पीते थे, एक ड्रिंक, हम तो पीते चले जाते थे। अब हुआ क्या है, बहरोज़ सब्ज़वारी ने जो बातें की हैं उनमें सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि FHM चैनल पर मुझसे बहुत से सहाफ़ियों ने मांगा कि क्या आपको इस इंटरव्यू के बारे में पता है। मैंने ज़रा सा गूगल किया, पता चला कि एक साहब हैं अदनान फैसल नाम के नौजवान, उन्होंने सेलिब्रिटीज़ के बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हुए हैं। उन्हीं में बहरोज़ सब्ज़वारी का इंटरव्यू किया, उनसे ही तमाम बातें की। इंटरव्यू के आखिर में ये बातें हुई। बहरोज़ सब्ज़वारी साहब से असल में बात हो रही थी एक ऑडियो पर। बहरोज़ सब्ज़वारी की गुज़श्ता कुछ अरसे में 1 से 2 ऑडियोज़ वायरल हुई हैं। उन ऑडियोज़ में उन्होंने कुछ लोगों के बारे में और इमरान खान के हक़ में बातें की, और उन लोगों को उन्होंने गालियाँ दी, मादरज़ात गालियाँ, नंगी गालियाँ दी। और ये गालियाँ हुक्मरानों को भी दी गई, दीगर लोगों को भी दी गई। और इनकी उनको दे दो, उनकी उनको दे दो, ऐसा कर दो। अब बस इन चोरों के हाथों तो अल्लाह पाकिस्तान का भला करेगा नहीं, खान वापस वगैरह, ये बातें बहरोज़ सब्ज़वारी उस ऑडियो में कर रहे थे। बहरोज़ सब्ज़वारी से पूछा गया कि वो ऑडियो जो आपकी वायरल हुई थी, क्या वो AI जनरेटेड थी। इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि नहीं, मुझसे हुई थी, गलती हुई थी, मैंने उस पर बात कर ली, वगैरह वगैरह। और किसने वायरल की मुझे ये भी पता है, मैं तो किसी एक इंडिविजुअल को दे रहा था, यानी किसी को वॉइस नोट भेजा था। ये इंटरव्यू अब FHM चैनल पर मौजूद नहीं है। जब आपके पास उसका पहले वाला लिंक मौजूद हो अगर, और आपने उसको खोला हो, अब आप उस लिंक पे क्लिक करें तो वहां लिखा हुआ आ रहा है दिस वीडियो इज प्राइवेट। वीडियो प्राइवेट कर दी गई है, जिसका मतलब यह है कि अब सिर्फ चैनल ओनर देख सकता है। आमतौर पर क्या होता है, यूट्यूब पर वीडियो पब्लिक होती है, जो चाहे यूट्यूब पर जाकर देख सकता है। वीडियो अनलिस्टेड होती है, जिसका मतलब यह है कि जिसके पास लिंक है वो देख सकता है, बाकी लोग नहीं देख सकते। और चूंकि अनलिस्टेड है तो वो सिर्फ देख सकता है, उसको डाउनलोड करना, कुछ करना, एडिट करना, कुछ भी नहीं कर सकता अनलिस्टेड वाला बंदा। लेकिन देख सकता है कि किसी चैनल पे अगर कोई शख्स चाहे। जैसे मैंने एक साहब का इंटरव्यू किया, एक पॉलिटिशियन का, उन्होंने कहा मैं पहले चाहूंगा कि देख लें कि क्या बना है। मैंने कहा ये लीजिए लिस्ट, अनलिस्टेड का लिंक उनको दे दिया। उन्होंने देखा, कहने लगे कि मैं अपने एनालिसिस से इसमें से कुछ चेंजेस करवा लूँ, डिलीट करके उसको डाउनलोड करके, और मैं आपको दोबारा भेज दूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कि इसमें से निकालना है, वो निकाला जा सकता है या नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अनलिस्टेड का आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने उनको ये क्लियर किया, उनको नहीं पता था।
एक होता है मेंबर ओनली, जिसे सिर्फ मेंबर देख सकते हैं जो यूट्यूब पर पेड मेंबरशिप लेते हैं किसी चैनल की। ये जो वीडियो है ये प्राइवेट कर दी गई, अब ये सिर्फ चैनल ओनर देख सकता है, कोई और नहीं देख सकता, किसी का लिंक हो तो भी नहीं देख सकता। तो अब ये वीडियो प्राइवेट कर दी गई है, यानी एक आम आदमी के लिए तो अब ये वीडियो डिलीटेड है। वो दोबारा चाहें तो पब्लिक कर दें तो लोग देख लेंगे, एडिट करके पब्लिक कर दें दोबारा तो लोग देख लेंगे। अभी ये वीडियो हटा दी गई है, वीडियो प्राइवेट कर दी गई है। मुझसे कुछ सहाफियों ने लिंक मांगा, मैं पूरा 48 मिनट का इंटरव्यू देख चुका था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था उसमें। तो पता ये चला कि वो इंटरव्यू जो है अब वहां से हटा दिया गया है। मुमकिन है बाद में कुछ एडिट करके कुछ चेंजेस करके इसको डाल दिया जाए, तो देखेंगे कि क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। लेकिन इमरान खान का एक बड़ा वायरल 80s का इंटरव्यू जिसमें वो बताते हैं वहां के एक सहाफी को कि जब मैं ऑक्सफोर्ड आया था तो मैंने कुछ चीजें तय की थी, कुछ चीजें मैंने तय की थी कि ये मुझे नहीं करनी। तो वो कहते हैं उसमें मैंने तय किया था कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, उसकी वो रीजंस देते हैं। इसी तरह से नजम सेठी साहब एक गवाही देते हैं, उनका बड़ा वायरल क्लिप है जिसमें सरफराज नवाज साहब जो हैं वो नजम सेठी साहब को बता रहे थे कि हम जब बाहर जाते थे, खासतौर पर यूके जाते थे, तो हम, नजम सेठी साहब भी कहते हैं कि सरफराज नवाज पब की जगह पुब कहते थे, कि हम पुब जाते थे, हम सब ड्रिंक करते थे। इमरान खान पब जाके दूध मंगवा लेता था और वो दूध पीता था ढेर सारा। तो इमरान खान वहां पर भी सरफराज नवाज जैसे मुखालिफ, नजम सेठी जैसे मुखालिफ ये बता रहे हैं कि इमरान खान शराब नहीं पीता था। अब ये जो लोग कहते हैं ना कि इमरान खान को, हमारे यहाँ तो अब्दुल कादिर पटेल साहब और बाकी लोगों ने गिरफ्तार करने के बाद ये कह दिया था कि खून से पता नहीं किस किस चीज़ के और यूरिन से पता नहीं किस किस चीज़ के सैंपल आ गए। बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि जिस तरह से आप बता रहे हैं वजीर सेहत होते हुए, इस तरह से होता नहीं है, इंसानी जिस्म में नमूनों से इस तरह की चीज़ें निकलती नहीं हैं। लेकिन बहरोज सब्जवाली साहब वाला इंटरव्यू डिलीट कर दिया गया। अब देखना है कि क्या निकलता है बाद में और क्या होता है, मगर इस वक्त प्राइवेट हो चुका है। इसके अलावा एक और चीज़ है, मैंने इस इंटरव्यू के वायरल होने के बाद, क्योंकि कुछ दोस्त हैं जो शोबिस की फील्ड से हैं और उन्होंने भी मुझे लिंक भेजा कि यार ये क्या हुआ है, तो जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, ये इंटरव्यू अब हटा दिया गया है, तो उन्होंने कहा यार हमारा नाम मत लेना, लेकिन बहरोज सब्जवारी साहब जो हैं वो जब ये इंटरव्यू दे रहे होंगे और हमने इंटरव्यू देखा है तो हमें ये लगता है कि बहरोज सब्जवारी साहब जो हैं वो मुकम्मल होश आवाज़ में नहीं थे, वरना वो अपने बहनोई के बारे में, अभी उन अदाकारों की राय है, अपने बहनों, अपने साले साहब के बारे में, माफ़ कीजिएगा, अपने साले साहब के बारे में ये बात ना करते, जावेद शेख के बारे में। उन्होंने ये भी कहा कि बहरोज सब्जवारी अपने बारे में भी ये बातें ना करते, एमक्यूएम वालों को वो जो मकामी अवामी से मिलती जुलती गाली है वो भी ना देते, अगर ये सब कुछ बहरोज सब्जवारी साहब उस हालत में, जिस हालत में इंटरव्यू दिया, उन लोगों को लगता है कि ना करते। और उन्होंने कहा कि बहरोज सब्जवारी साहब जो हैं, जिस हालत की हम बात करें उस हालत में अक्सर होते हैं। उन्होंने कहा कि एक सियासतदान के साथ, उसकी फैमिली के साथ, बहरोज सब्जवारी साहब की गुज़श्ता दिनों में वीडियोज़ वायरल हो रही थी, कराची के एक सियासतदान हैं, और उनके साथ वायरल वीडियो और तस्वीर में बहरोज सब्जवारी साहब जो हैं वो गालिबन एप्पल ड्रिंक जैसी नज़र आने वाली चीज़ ग्लास में लेकर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा ये तस्वीरें हम सब तक भी आई हैं, ये सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर बड़ी, व्हाट्सएप पर बड़ी वायरल हुई हैं, ये बातें उन्होंने की। मैंने कहा देखें, अब असल में तो देखने की चीज़ ये है कि बहरोज सब्जवारी साहब हमेशा इमरान खान को सपोर्ट करते रहे हैं, ये उन्होंने रुकवाया है बाद में खुद देखने के बाद, या ये किसी और ने रुकवाया है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि बहरोज सब्जवारी साहब पे वायरल ऑडियो के बाद बड़ा प्रेशर है और अब भी मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए। क्या हुआ, बहरोज सब्जवारी साहब का इंटरव्यू बहरहाल प्राइवेट कर दिया गया, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखते हैं कि दोबारा आता है या नहीं आता, कुछ एडिट होने के बाद आता है। इसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है। इमरान खान साहब को अब खबर के मुताबिक कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जा रहा है, लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है। इमरान खान साहब जो हैं वो अडियाला जेल में हैं। अडियाला जेल में इमरान खान अपने मुखालिफिन के लिए एक मुसीबत हैं, यानी ये बात की जाती है कि इमरान खान को वहाँ पर कोई सहूलतकारी फराहम कर रहा है। ये भी कहा जाता है कि इमरान खान के पास वहाँ पर आईपैड है, इमरान खान के पास वहाँ पर कोई डिवाइस है कम्युनिकेशन की, इमरान खान के पास वहाँ पर जो कोई सहूलतकार है जो इमरान खान को इंटरनेट भी देता है, तो इमरान खान वहीं से सब कुछ करता है। फिर ये भी कहा जाता है कि इमरान खान वहाँ पर रहकर फेस टाइम के ज़रिए, एप्पल डिवाइस फेस टाइम के ज़रिए वो पाकिस्तान से बाहर मौजूद 3 लोगों से राब्ते में है। इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है। इमरान खान को अडियाला जेल में कोई 8-7 कमरों का कॉम्प्लेक्स मिला हुआ है, इमरान खान बेहतरीन हालात में। तो जो लोग ये बातें कर रहे हैं
وہ لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان وہاں سے بیٹھ کر آرٹیکل بھی لکھتا ہے، انٹرویو بھی دیتا ہے، لوگوں سے ملاقات بھی کرتا ہے، وہاں جو جیل میں سماعت ہو رہی ہے اس جیل سماعت میں بھی کچھ مسائل ہیں، تو عمران خان کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر ایک کنسپریسی تھیوری اور آ رہی ہے، وہ کنسپریسی تھیوری ہے کہ عمران خان کو اب اڈیالہ سے منتقل کیا گیا، کوٹ لکھپت لایا گیا ہے، عمران خان سے پولیٹیکل ڈائیلاگ بھی ہوں گے، عمران خان سے لاہور میں رہتے ہوئے کچھ لوگ ملنا چاہیں گے، کچھ بات کرنا چاہیں گے، وہ اڈیالہ میں نہیں ہو پا رہا تھا اور وہ یہاں ہو جائے گا، تو عمران خان جو ہے اس کو یہاں لایا جا رہا ہے، یہیں سے میاں نواز شریف کے لیے بھی حالات بدلے تھے، یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، وہ بھی پہلے اڈیالہ میں تھے، عمران خان پہلے اٹک میں تھا، کانسپریسی تھیوری والوں کے لیے پہلے اٹک میں تھا، اٹک سے عمران خان کو لایا گیا اڈیالہ، اڈیالہ سے عمران خان کو ممکنہ طور پر اب لایا جا رہا ہے کوٹ لکھپت جیل۔ اڈیالہ والوں پر بڑا پریشر ہے، یہ بھی بتایا جاتا ہے، بڑا پریشر ہے کہ عمران خان کی جیل سخت ترین ہونی چاہیے، اسی لیے کراچی سے ہمارے ایک دوست ہیں، وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے گئے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں جب وہاں پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ اور دیگر عملہ عمران خان صاحب سے جب انٹریکشن بھی کرتے ہیں تو وہ انٹریکشن جو ہے وہ بڑے ہارش ورڈز میں، بڑی ہارش ٹون میں ہوتا ہے، ٹون بھی اچھی نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا جب یہ حالات ہیں ایک سابق وزیر اعظم کے وہاں پر، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کو بتاتا ہے خود کہ کرنل صاحب سب کچھ چلا رہے ہیں، تو پھر وہاں اس کے لیے کون سی کوئی سہولتیں ہیں؟ جن 7 کمروں کی 8 کمروں کی بات کی جاتی ہے ان کا جو سائز ہے وہ سائز کوئی 8x10 کا سائز ہے۔ اب اگر آپ وہاں پر ایک کمرے میں عمران خان ہے، ایک کمرے میں اس کی ایکسرسائز کی مشینیں ہیں اور وہ ایکسرسائز کی مشین مانگ رہا ہے، شدید گرمی میں ایکسرسائز کر رہا ہے اپنی فٹنس کے لیے، ایک کمرے میں اس کے لیے آپ نے واش روم بنا دیا ہے، تو ایک کمرے میں اس کا کچن ہے، یہ حالات ہیں، خالی پڑا ہوا ہے، تو یہ 7 کمروں کا کمپلیکس ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے سے کمرے ہیں جن میں اگر مسہری رکھ دی جائے، بیڈ رکھ دیا جائے سنگل، اور عمران خان کے پاس ایک پلنگ ہے، تو اس کے بعد وہ جگہ کیا بچتی ہے آپ کو اندازہ ہے 8x10 کے کمرے میں۔ تو اس طرح کا عمران خان کے پاس ایک کمرہ، ایک میز، ایک کرسی ہے، اور یہ بھی بتانے والے بتاتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ کہ عمران خان کے پاس ٹوائلٹ میں جو ویسٹرن ٹوائلٹ ہے وہ ہے، مطلب وہ سیٹ ہے، عمران خان کے پاس جو انڈین ٹوائلٹ ہے وہ نہیں ہے، اکڑوں والا، مطلب بتانے والے یہاں تک چلے جاتے ہیں، یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو تو جو پرانے گھروں میں یا کھیتوں والا جو ماحول تھا وہ دینا چاہیے، شاید ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال جس شخص نے اڈیالہ میں رہ کر کوئی بات نہیں کی، کوئی ڈیل نہیں کی اور وہ اپنا مقدمہ لڑ رہا ہے، جس سے شخص نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مجھ سے ملنے کے لیے کون کون سے صحافی آئیں گے، وہ خود آتے، اور وہ شخص جو اڈیالہ میں بیٹھ کر اپنی حکومت بنا چکا ایک صوبے میں، پورے ملک میں انتخابات میں کامیابی حاصل کر چکا، لوگ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور اس شخص کے بارے میں حکومتی شخصیات کو، غیر حکومتی شخصیات کو، سیاسی شخصیات کو، غیر سیاسی شخصیات کو، تمام کو اس کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے۔ ایک عدالتی حکم نامہ لکھا جاتا ہے تو اس میں 13 بار مسٹر نیازی لکھا جاتا ہے۔ اگر اس شخص کا یہ حال ہے کہ وہ اڈیالہ میں بیٹھ کر یہ سب کچھ کر گیا ہے تو کوٹ لکھپت میں اس کو کون سا فرق پڑ جائے گا؟ اسلام آباد کے ٹیمپریچر میں اور لاہور کے ٹیمپریچر میں کون سا فرق ہے؟ ہاں، اگر یہاں پر ایک حکومت ہے جو مسلم لیگ نون کی ہے تو پنجاب مرکز میں بھی حکومت ہے جو مسلم لیگ نون کی ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو یہ لگتا ہے کہ اڈیالہ میں کچھ سہولت کاری ہو رہی ہے جو یہاں نہیں ہو پائے گی اور لوگوں کا ذہن بدل جائے گا، تو پھر وہ غلط سوچ رہا ہے، کیونکہ لوگوں کا ذہن اگر بدلنا ہوتا تو وہ 8 فروری کو اتنے بڑے بڑے واقعات ہو جانے کے بعد بھی اس شخص کے حق میں ووٹ نہ دیتے۔ عمران خان کو آپ اٹک سے اڈیالہ لے آئے، اڈیالہ سے کوٹ لکھپت لے آئے، یہاں سے آپ اس کو مچھ جیل لے جائیں اور جس مرچی وارڈ لے جانے کا شوق تھا وہاں بھی لے جائیں، اس شخص کو فرق نہیں پڑ رہا۔ یہ کہتا ہے کہ میں پاکستان سے نہیں جا رہا، میں یہیں رہ کر اپنے مقدمات جو ہے ان کا سامنا کروں گا، لڑوں گا، اور اب وہ صرف ایک مقدمے میں جیل میں ہے، جس مقدمے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نے خاتون سے جس کا نام بشرا ہے نکاح کیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔